नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं आज दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें। इससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। हनुमान जी की मूर्ति खंडित किए जाने के बाद साहिबगंज में हिंसा, धार्मिक स्थल को जलाया, इंटरनेट सेवा ठप। झारखंड में संताल परांगना के साहिबगंज में कुछ असामाजिक तत्वों ने बजरंगबली की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद साहिबगंज में हिंसा भड़क उठी। लोगों ने NH 80 को 3 घंटे तक जाम कर दिया। शहर में जमकर पथराव किया। एक धार्मिक स्थल को भी आग के हवाले कर दिया गया। उसमें मौजूद 2 लोग के साथ मारपीट की गई। स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। DC SP ने खुद फ्लैग मार्च किया। दिन में करीब 1:15 बजे उपायुक्त के निर्देश पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। सोमवार को सुबह साहिबगंज नगर थाना क्षेत्र के पटेल चौक के पास स्थित बजरंगबली की प्रतिमा के क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिलते ही विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। दोषियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। देखते ही देखते पूरे इलाके में तनाव व्यक्त हो गया। लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। 11 शादी कर चुके रामचंद्र तुरी ने अपनी 12वीं पत्नी की हत्या कर दी। लाठी डंडे से पीट कर मार डाला। गिरिडीह के गांवा थाना क्षेत्र अंतर्गत तारापुर निवासी सावित्री देवी की उसके पति ने हत्या कर दी। पति रामचंद्र तुरी की सावित्री 12वीं पत्नी थी। इससे पहले भी वह 11 सदस्य शादी कर चुका था। हर बार उसका पत्नी से झगड़ा हो जाता था और पत्नी को छोड़कर फिर दूसरी शादी कर लेता था। गाँव वालों भी उसकी इस तरह की हरकत से परेशान थे। अब 12वीं पत्नी से उनका मनमुटाव रहने लगा था। अचानक किसी बात को लेकर हुई बहस के बाद उसने हत्या कर दी। 40 वर्षीय सावित्री देवी और रामचंद्र तुरी के बीच आए दिन झगड़ा होता था। वह पत्नी के साथ बंद कमरे में शराब पी रहा था। इसी बीच दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बड़ा कि रामचंद्र तुरी ने पत्नी को मारना शुरू कर दिया। पत्नी को इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। तारापुर के वार्ड सदस्य ने बताया कि सोमवार की सुबह जानकारी मिली कि उनके वार्ड निवासी रामचंद्र तुरी ने अपनी पत्नी को हथियार लाठी डंडा से पीट कर मार डाला है। मुठभेड़ में 5 नक्सली ढेर 2 पर 25-25 लाख का इनाम। चतरा में 2 AK-47 भी बरामद। इलाके में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी। झारखंड के चतरा में सोमवार को मुठभेड़ में 5 नक्सली ढेर हुए हैं। इनमें से 2 पर 25-25 लाख का इनाम था, वही 2 पर 5-5 लाख का इनाम था। मौके से 2 AK-47 भी बरामद हुई है। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। मुठभेड़ लातेहार, पलामू और चतरा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र लावालोंग के रिमी गांव के पास हुई। इस मुठभेड़ में 25 लाख का इनामी नक्सली गौतम पासवान और चलरी मारा गया है। गौतम पासवान लातेहार, पलामू और चतरा जिले में सक्रिय था। 3 सब जोनल कमांडर नंदू, अमर, गाजू और संजीव भुइया ढेर हुआ है। मुठभेड़ सुबह करीब 9 बजे कोबरा 203 की टीम और नक्सलियों के बीच हुई। मारे गए नक्सलियों में 2 सेक मेंबर और 3 सब जोनल कमांडर हैं। सब जोनल कमांडर पर 5-5 लाख का इनाम था। 60-40 आधारित नियोजन नीति के विरोध में 10 अप्रैल को झारखंड बंद, 8 को CM आवास घेराव। राज्य की नई नियोजन नीति के खिलाफ छात्रों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। डिजिटल आंदोलन और विधानसभा घेराव के बाद भी राज्य सरकार की ओर से नियोजन नीति से संबंधित किसी तरह की कोई नई घोषणा नहीं की गई है। 60-40 वाली नियोजन नीति के खिलाफ और खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति की मांग को लेकर अब छात्र मुख्यमंत्री आवास घेराव और संपूर्ण झारखंड बंद करने जा रहा है। बता दें कि नई नियोजन नीति के विरोध में आज कई संगठनों के छात्रों ने प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने कहा, 60-40 अकमार नियोजन नीति के विरोध स्टूडेंट यूनियन पिछला 3 महीना के अंतराल लगातार कई आंदोलन को ऐतिहासिक सफल बना चुकी है, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा हमारी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लेने के कारण आगामी 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास महाघेराव और 10 अप्रैल को संपूर्ण झारखंड बंद करने का निर्णय लिया गया।
झारखंड समेत देश में बिजली की खपत बढ़ी, कोयला कंपनियों पर उत्पादन बढ़ाने का दबाव। अभी गर्मी ठीक से पड़नी शुरू भी नहीं हुई है और झारखंड समेत पूरे देश में बिजली की खपत बढ़ गई है। 3 महीने से देश में रोजाना औसतन 200 गीगावाट बिजली से अधिक की खपत हो रही है। इससे पहले 160 से 170 गीगावाट तक बिजली की खपत होती थी। इसे देखते हुए कोयले की मांग बढ़ गई है। इसे पूरा करने के लिए कंपनियों पर अगले 3 माह तक उत्पादन बढ़ाने का दबाव है। CCL को भी अगले 3 माह के लिए पावर प्लांटों को तय मात्रा में कोयला देने का लक्ष्य दिया गया है। यही स्थिति सभी कोयला कंपनियों की है। इस बार कोल इंडिया सहित अन्य कंपनियों से करीब 900 मिलियन टन कोयला उत्पादन की उम्मीद थी। इसकी तुलना में करीब 881 मिलियन टन कोयले का उत्पादन हुआ है। 2023 और 24 के लिए 1000 मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। बिजली खपत के लिए पूरे देश की कोयला जरूरत पूरा करने के लिए कंपनियों को 1000 मिलियन टन कोयले की जरूरत है। इसके अतिरिक्त स्टील कंपनियों के लिए अलग से कोयले की जरूरत होती है। प्रतिमा विसर्जन के दौरान बढ़ा बवाल, जमकर चले पत्थर, दुकानों में हुई तोड़फोड़, ड्रोन से हुई आरोपियों की पहचान। साहिबगंज नगर थाना क्षेत्र में शनिवार की देर शाम विसर्जन जुलूस के दौरान हुए बवाल के बाद पुलिस सतर्क है। इस मामले में कुलीपड़ा और दहला दोनों मोहल्ले के कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और इन्हें आरोपी बनाया गया है। विसर्जन जुलूस के लिए प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी सह गंगा पप नहर के कनीय अभियंता संजीव कुमार शाह के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। बयान में बताया गया है कि जुलूस नगर भ्रमण के दौरान कृष्णा नगर मोहल्ले से होते हुए बड़तल्ला की ओर बढ़ रहा था। अचानक कुलीपड़ा रोड के आसपास के घरों से जुलूस एवं पुलिस बलों पर पथराव होने लगा। उत्तेजक एवं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले नारे लगे। पुलिसकर्मियों के अलावा घटनास्थल क्षेत्र के नगर थाना प्रभारी धर्मपाल कुमार, क्षेत्र के SDPO राजेंद्र दुबे, OP प्रभारी चिरंजीत प्रसाद घायल हो गए। साहेबगंज में असामाजिक तत्वों ने बजरंगबली की प्रतिमा को किया क्षतिग्रस्त, गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क जाम। साहिबगंज नगर थाना क्षेत्र में पटेल चौक के निकट बरगद पेड़ के नीचे स्थापित बजरंगबली की प्रतिमा को कुछ अज्ञात और असामाजिक तत्वों ने अहेले सुबह क्षतिग्रस्त कर दिया। प्रतिमा के सर को तोड़ डाला गया है और मंदिर में लगे ध्वज को फेंक दिया गया है। इसकी सूचना मिलते ही शहर के दर्जनों विश्व हिंदू परिषद के सदस्य पहुंचकर प्रशासन से अज्ञात अपराधी को पकड़ने की मांग करने लगे। इधर मामले गंभीरता को देखते हुए मिलते ही नगर थाना प्रभारी धर्मपाल कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने और बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के कारण यादव के नेतृत्व में NH 80 सड़क को जाम कर दिया। फिलहाल पुलिस का प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास जारी है।